नमस्कार दोस्तों, जनसागर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। जैसा कि आज आपको बात करी जाए समाज सेवा और मानव अधिकार को, जिसको लेकर तमाम तरह की एनजीओ आज देश भर में कार्य कर रही हैं, उसी को लेकर आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर पदाधिकारी हमारे पेज मौजूद हैं, उनसे साथ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं NHRCCB का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र से लगातार मैं लगभग 10 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। इस संगठन की हमने स्थापना की। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम मानवाधिकार के प्रति हम समर्पित रहें और मानवाधिकार के प्रति जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन दिनों दिन जो बढ़ रही है, उसके प्रति हम मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के या आम जनता के साथ मिलकर के हम बेहतर कार्य करें। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, किस विषय में आयोजित किया? यह कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हमें ह्यूमन राइट्स के प्रति लोगों को जागरूकता हो, और दूसरी चीज़ है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ नई जगह, कई नए लोगों को शामिल किया गया है। उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित की गई, और साथ में हमारे कई विंग का गठन किया गया है। जैसे मीडिया सेल का गठन किया गया है। मीडिया सेल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम मीडिया के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उनके अधिकारों को हम जागृत करें, उनके अधिकारों के प्रति हम लड़ें। साथ में चाइल्ड राइट्स सेल है, चाइल्ड राइट्स का सेल के अध्यक्ष भी हैं और ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि चाइल्ड राइट्स में जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम लोग प्राथमिकता के रूप में काम करें, और तमाम हमारा जो मुख्य उद्देश्य है मानवाधिकार के प्रति, तो हम मानवाधिकार के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। आपकी जो एनजीओ है वो कितने सालों से कार्य कर रही है और किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? हमारी एनजीओ 2017 से रजिस्टर्ड है। 2017 से हम काम कर रहे हैं, और 2017 से हम लगातार आज तक मतलब लगातार कार्य कर रहे हैं। कोविड के समय की अगर बात करें तो हमने कोविड के समय, एक पेंडेमिक के समय, पूरे भारतवर्ष में हमने जितनी कोशिश हो सकी, हमने एक बड़े लेवल पर हमने जागरूकता कार्यक्रम वगैरह या तो भोजन शिविर वगैरह हम लोगों ने किया, कई किट भी बांटे। इसके साथ साथ हम लोग पर्यावरण मानवाधिकार के बाद की बात करें अगर कि हमने पर्यावरण के क्षेत्र में, तो हमने लगभग 1 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण किए हैं पूरे भारत में। उसके साथ अभी हम लोग एकदम ग्रामीण क्षेत्र, सुदृढ़ क्षेत्रों में जाकर के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हमने कई बड़े बड़े मुद्दे को उठाए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी हमने उठाए और उस पर कार्रवाई हुई है, और हम लोग लगातार इस पर प्रयासरत भी हैं। अगर बात की जाए तो आज तमाम तरह की एनजीओ जो है कार्य कर रही हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कार्य करें, तो आपकी एनजीओ किस प्रकार का है? देखिए, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में हम लगातार, जब हम पढ़ते थे तब भी हमने सुनता थे कि ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में जो हैं कई एनजीओ हैं, और हमने कई एनजीओ को देखे भी हैं, कई एनजीओ गलत भी कर रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो अच्छे कार्य कर रहे होते हैं उनको बदनामी झेलना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक हम अगर कहें तो ले बड़ा अपमानजनक भी होगा, परंतु मैं कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर कई लोग जो हैं सो एक बिजनेस भी कर रहे हैं, जिसको थोड़ा रोकने की भी ज़रूरत है, और एक गलत भी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का एक बहुत हमारे अधिकारों के प्रति जो एक समर्पित है, इसके प्रति कार्य होना चाहिए, ना कि जो है ये एक अलग प्रकार का एक मानवाधिकार के आड़ में कई अन्य चीज़ें भी हो रही है, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तमाम मैं लगातार अपील भी करता हूँ कि तमाम जो जन संगठन के लोग हैं, चाहे मानवाधिकार संगठन के लोग हैं, अच्छे कार्य करें, समाज के प्रति उद्देशित करें, और हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ मिलकर के हम बेहतर कार्य करें। हम लगातार इसको अपील भी करते हैं समय से भी संस्थाओं से। सर, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मैं गिरीश चंद्रा हूँ और मैं NHRCCB में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि अभी रणधीर जी ने बताया कि इन्होंने एक नई सेल का गठन किया है आज, जो कि आप कह सकते हैं कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन सेल है, उसका मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसके पीछे एक रीज़न ये है कि हम लोग मानवाधिकार के लिए पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं, बट उसके बावजूद क्या है कि मानवाधिकार का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम लोगों का ये था कि भाई सब लोग बजाय इसके कि मानवाधिकार पे काम करें, हम कुछ छोटे छोटे सेल्स क्रिएट किए, जैसे कि मानवाधिकार के अंदर अब चाइल्ड राइट कहीं ना कहीं रह जा रहा था, तो हमने कहा कि चाइल्ड राइट के ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि चाइल्ड जो है कि भाई वो हमारे फ्यूचर हैं। और आजकल क्या है कि चाइल्ड राइट में जैसे आप देखते हो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है या फिर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं स्कूल्स में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि मैंने दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के साथ मिलकर कई सालों इस क्षेत्र में काम किया है, जहाँ पे दिल्ली के स्कूल्स में जाकर के मैंने अवेयरनेस करी है, बच्चों को बताया है कि अगर आप जैसे मिसिंग चाइल्ड के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, जैसे रोज़ बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमने इस सेल का गठन किया है कि और बेहतर तरीके से काम किया जाए। जिस तरह आज आपको ये पद मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, उसको आप किस प्रकार से निर्वाह करेंगे? देखिए, ये पद मुझे आज ज़रूर मिली है, बट मैं चाइल्ड राइट के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, जिसके तहत मैंने दिल्ली में तकरीबन, अगर मैं अपने लेवल पे बात करूँ बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, तो मैं अभी तक तकरीबन
100+ बच्चों को रेस्क्यू करके उनको कहीं ना कहीं उनके जो जगह हैं स्कूल्स में या फिर अनाथालय में, वहाँ पे मैं पहुँचा चुका हूँ। और जहाँ तक बात है चाइल्ड राइट की, तो चाइल्ड के लिए आपको मैं बता दूँ कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि चाइल्ड के राइट क्या हैं। स्कूल्स में जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता कि उनके बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं जो स्कूल्स में वो यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में करवाए हैं, तो जिसके तहत मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। तो हमारे बीच ये मौजूद थे राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पदाधिकारी, जिन्होंने अपनी बातें में बारीकी से बताई। कैमरामैन शाहरुख के साथ मैं उस्मान चौधरी, गाजियाबाद।